सभी को मेरा नमस्कार जी। भाई आर्ट एंड क्राफ्ट मामले पे एक छोटी सी एक बात है, छोटा सा मैसेज है। भी कई दिन से लगातार फ़ोन कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो मैं व्यस्त हूँ भाई बहुत ज़्यादा। पहली बात तो ये भी ज़्यादा सा टाइम नहीं है और एक बार में ही ये अपनी बात मैं रख सकूँ, आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो इस वीडियो पे आप लोग बने रहें। भाई पहली बात तो ये भी कुछ लोग कह रहे भी ग्रुप से रिमूव कर दिया सर, हमें क्यों रिमूव कर दिया। भाई ये चीज़ जो है आप लोग एक बार जो आपकी स्टेट कमेटी है अभी और एडमिन्स वगैरह हैं भाई उनसे एक बार बात कर लें भी क्यों रिमूव कर दिया। और एडमिन्स वगैरह को भी ये चीज़ चाहिए कि भी बिना बात के किसी को रिमूव ना करें। रिमूव करने से आप लोगों को मिलेगा भी क्या, और वो भी ऐसे कैंडिडेट जो आपके साथ हों, ठीक है, आप लोगों को सहयोग किया हो। ऐसे लोगों को रिमूव करने का तो कोई कारण बनता ही नहीं। तो क्योंकि देखो मैं पर्सनली अगर मेरा देखा जाए तो मैं खुद लेफ़्ट हूँ, इन ग्रुप्स वगैरह से मैंने लेफ़्ट कर दिया है ज़्यादा सा। और बढ़िया भी है क्योंकि ग्रुप्स वगैरह में मेन मुद्दे की कोई बात नहीं होती, टांग खिंचाई इधर उधर की बातें, बिना मुद्दे की बातें। और पिछला अगर बात चली रही है तो पिछला जो मैटर था भी देखो, किसी से मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। मतभेद होना भी चाहिए क्योंकि देखो अगर आप लोगों ने एक लक्ष्य ले लिया, टारगेट ले लिया है और टारगेट से विपरीत की बातें आप ग्रुप में करोगे, बेतुकी बातें करोगे, भाई जॉब आपको मिली नहीं और चल दिया आप पेंशन की बातें करने। भाई पहले मुद्दा यही था भी पहले आप जॉब ले लें, उसके बाद हो सकता है आपकी पेंशन भी लग जाए, या तो फिर आप पहले ऑलरेडी जॉब में हैं। अगर आप ये बात कर रहे हैं और अगर ऑलरेडी जॉब में हैं तो फिर आप ग्रुप में क्या कर रहे हैं, तो बातें तो है ना ये चीज़। तो ये तो देखो बेटी बात ये है कि भी मैं मुंह पे बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ। किसी को एक बार बुरा लगे, 1000 बार बुरा लगे, वो कोई मेरे लिए फ़र्क वाली बात नहीं। तो मैं इसलिए मैंने, क्योंकि देखो 8 मेंबर की जो कमेटी थी, चंडीगढ़ मीटिंग में ये तय हुआ था कि भी ग्रुप में मैसेज एक ही व्यक्ति करेगा। मैंने कहा ठीक है जी, एक व्यक्ति मैसेज करेगा। और दूसरी बात ये तय हुई थी कि भी जो अगर ग्रुप का जो उद्देश्य है, उद्देश्य के विपरीत अगर बात करेगा तो उसको वार्निंग दी जाएगी, उसको अगर नहीं मानता तो रिमूव किया जाएगा और मैसेज को डिलीट किया जाएगा। लेकिन हो उल्टा रहा था। कमेटी के खुद मेंबर जो खुद ये बात बोल रहे थे कि जी आप मैसेज मत करना, हम मैसेज करेंगे जी, हम रिमूव करेंगे, वो खुद वहाँ पे उनका साथ दे रहे हैं बहुत। तो वो चीज़ एक गलत थी। तो चलो खैर कोई बात नहीं, ये अपनी अपनी सोच है हर व्यक्ति की। तो मैं पर्सनली इन चीज़ों से दूर हूँ अभी, और सही भी है। तो बाकी फिर भी अगर किसी को ये बात लग रही है कि भी हमें ग्रुप में रहना ही है, तो ग्रुप में ज़्यादा सा क्या है, आपको जानकारी मिलेगी। देखो मामला कोर्ट में है, कोर्ट की जो बात है वो ऐसा तो है नहीं भी कोर्ट का फैसला आएगा आपको पता नहीं चलेगा। वो मीडिया में भी, न्यूज़ में भी, पेपर्स में भी हर जगह आएंगी। फिर भी लेकिन अगर आपको न्यूज़ चाहिए ही तो आप एक, अगर ग्रुप में रहना ही है तो एक छोटा सा ग्रुप है, उसका लिंक मैं डाल दूँगा, भाई आप उसमें ऐड हो जाना, वहाँ आपको जानकारी मिलती रहेगी। और इसके अलावा ज़्यादा तो कुछ मेरे हिसाब से तो ग्रुप्स वगैरह में ज़्यादा तो कुछ है भी नहीं। बाकी अब ये मैटर करता है कि भी जो शिक्षक मामला है उस पे आते हैं। शिक्षक मामले में देखिए हाई कोर्ट जो है, माननीय हाई कोर्ट लगातार संज्ञान ले रहा है। चाहे चाहे वो लेक्चरार का मैटर हो, भी कॉलेज वगैरह में जो भी लेक्चरार की जो भी भर्ती है, कमी है, उसको लेकर स्कूलों में भी लगभग स्थिति यही है कि वहाँ भी शिक्षकों की जो है कमी है। और माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कह भी रहे हैं कि बिना खर्ची, बिना पर्ची और मेरिट के आधार पर, हर सभा में तकरीबन वो बोलते हैं। तो मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रही है सरकार। तो लेकिन एक सवाल यहाँ अपने आप में खड़ा हुआ है, जिस सवाल को लेकर ही माननीय हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है, वो है आर्ट एंड क्राफ्ट हाई मेरिट के कैंडिडेट बाहर क्यों है। और वो कौन सी परिस्थितियाँ थी भी, हाई कोर्ट ने पूछा है कि भी लोअर मेरिट जो 45% मार्क्स लेकर कैंडिडेट ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं,
उनको अपॉइंटमेंट दे रखी है सरकार ने। और जो 64, 60 या उससे नीचे के भी कुछ कैंडिडेट हैं, तो वो बाहर क्यों हैं, वो बाहर क्यों बैठे हैं अभी तक, और पोस्ट जो है वो खाली पड़ी है। उस पे ही अब जो है हरियाणा सरकार ने जो है जवाब देना है। तो अभी नवंबर चल गया है और नवंबर की ही इसमें तारीख लगी हुई है। तो जो स्टेट कमेटी है वो वही ठीक काम कर रही है, उसका साथ दें। और अपने जो यमुनानगर की जो स्टेट कमेटी है, राजेंद्र जी जो इस काम को देख रहे हैं, वो बड़ी ईमानदारी से और लगन से, मेहनत से और मतलब अपने लक्ष्य पे फोकस किए हुए हैं। तो उनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सहयोग लोगों ने देखा है जॉब का, ये जल्द से जल्द साकार हो सके। तो सभी उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। और बाकी तो यही है भी एडमिन्स किसी को ज़्यादा सा ये रिमूव वगैरह ये चीज़ें इन पे ज़्यादा काम ना करें, सभी को साथ लेके चलें, सभी का सहयोग लें और इस काम को जो है अंजाम तक पहुंचाएं। बाकी तो देखो ये है भी लोग भी ज़्यादातर अपने स्वार्थ तक ही सीमित होते हैं। देखो सीधी सी बात ये है, क्योंकि पहले जो टीम थी उसमें भी ऐसा हुआ भी आजकल वो आपस में फ़ोन भी नहीं उठाते एक दूसरे के। तो यहाँ भी सेम सी सिचुएशन आएगी। ऐसा नहीं है कि भी कोई पगड़ी पहनाएगा आप लोगों का स्वागत करेगा, फूल मालाएं पहनाएगा, काम होने के बाद तो लोग आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। ऐसी इनमें से पहले हो चुका है भाई, और यही सेम सी सिचुएशन रहेगी। चलो खैर, अब तो यही है भी सभी का लक्ष्य एक होना चाहिए कि भी जो हमारा अधिकार बनता है वो हम हासिल करें और आपसी एकता, आपसी भाईचारे से इस लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचाएं। तो सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।